भारत कई दशकों से टेररिज्म का शिकार रहा है, जो सीमा पार से प्रायोजित है। भारतीय सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निरंतर और समन्वयित तरीके से अत्यंत गंभीर टेररिस्ट हिंसा की घटनाओं से जूझना पड़ा है। हम सभी मानते हैं कि टेररिज्म का खतरा किसी धर्म, राष्ट्रीयता या किसी समूह से जुड़ा नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा ढांचे तथा कानूनी और वित्त पोषण की व्यवस्था को मजबूत करने में हमने काफी प्रगति की है, लेकिन इसके बावजूद टेररिस्ट लगातार हिंसा को अंजाम देने, युवाओं को रेडिकलाइज करने तथा वित्त संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स का भी उपयोग बढ़ रहा है। हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को एनालिसिस कर समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। अगस्त 21 के बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। सत्ता परिवर्तन तथा अल कायदा और आईसिस का बढ़ता प्रभाव रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इन नए समीकरणों ने टेरर फाइनेंसिंग की समस्या को और अधिक गंभीर बनाया है। 3 दशक पूर्व ऐसे ही एक रेजिम चेंज के गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को सहन करने पड़े हैं। 9/11 जैसे भयंकर हमले को हम सभी ने देखा है। इस बैकग्राउंड में पिछले साल दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हुए परिवर्तन हम सभी के लिए चिंता का विषय है। अल कायदा के साथ साथ दक्षिण एशिया में लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुट बेखौफ होकर आज भी आतंक फैलाने का प्रयास में है। हमें कभी भी आतंकवादियों के पनाहगाहों या उनके संसाधनों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तत्वों को स्पॉन्सर करने वाले तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यह सम्मेलन सहभागी देश और संगठन इस क्षेत्र की टेररिस्ट चुनौतियों के बारे में सिलेक्टिव या आत्मसंतुष्ट दृष्टिकोण न रखें।